इस लड़की की खाने की आदतों में कुछ अजीब था, क्योंकि उनके घर में हर दिन वही खाना बनता था। हर सुबह माँ के बनाए हुए पैनकेक, दोपहर में हमेशा स्पेगेटी और रात को हमेशा मीटलॉफ। लेकिन लीसा इस दोहराए जाने वाले खाने से बहुत पहले ही ऊब चुकी थी। हर रात के खाने के बाद उसके पापा हमेशा गैरेज में जाते और उस कार को ठीक करने की कोशिश करते, जो कभी ठीक ही नहीं होती थी। उसका छोटा भाई वही वीडियो गेम खेलता रहता, जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाता। असल में उनका पूरा परिवार पिछले 25 सालों से एक ही दिन बार बार जी रहा था। अभी लीसा खिड़की से बाहर देखती है। हमेशा की तरह घर के चारों तरफ घना और भारी कोहरा छाया हुआ था। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और पूछती है कि वह अपने जन्मदिन पर कल कहाँ जाना चाहती है। लेकिन लीसा सच्चाई जानती थी। उसकी माँ पिछले 20 सालों से यही सवाल पूछ रही थी, और चाहे लीसा जो भी जवाब दे, उनका परिवार हमेशा उसके जन्मदिन से एक दिन पहले ही अटका रहता था। और इस बात का एहसास सिर्फ लीसा को था। उसके माँ बाप और भाई हमेशा ऐसे बर्ताव करते जैसे आज एक बिल्कुल नया दिन हो। सच जानने के लिए लीसा पहली बार अटारी एटिक में जाती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसे एक टीवी के अंदर परिवार की एक फोटो दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही लीसा अटारी से बाहर आती है, अचानक उनके इस टाइम लूप में बड़ा बदलाव आ जाता है। उसके पापा, जो कभी सिगरेट नहीं पीते, डिनर के बाद सिगरेट जलाते हैं। उसकी माँ, जो कभी किताब नहीं पढ़ती, अब एक किताब में डूबी हुई है। फिर अचानक उसके पापा गुस्से में आ जाते हैं। वो लीसा पर आरोप लगाते हैं कि उसने कार के स्पार्क प्लग चुरा लिए हैं, इसलिए कार कभी ठीक नहीं होती। वो उससे बार बार पूछते हैं कि क्या ये उसने किया है। माँ और बेटी डर के मारे जड़ हो जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कोहरे में से एक अजनबी घर के बाहर आता है। वह कहता है कि वह वायरिंग चेक करने आया है। लेकिन लीसा डर जाती है, क्योंकि 25 सालों में पहली बार कोई बाहरी व्यक्ति उनके घर आया था। फिर वह रिपेयरमैन ऊपर जाता है। लीसा चुपके से उसके पीछे जाती है और देखती है कि वह उसके कमरे में बैठ गया है। तभी रिपेयरमैन उसे धमकाने लगता है। वह उसे चेतावनी देता है कि घर के राज जानने की कोशिश मत करो, जैसा चल रहा है वैसे ही अपनी जिंदगी जीती रहो। वह कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके और उसके परिवार के साथ बहुत बुरा होगा। जैसे ही रिपेयरमैन अपने चश्मे पहनता है, लीसा उसमें अपना चेहरा देखती है, लेकिन उसका चेहरा एक कंकाल में बदल जाता है। कुछ देर बाद रिपेयरमैन के जाने के साथ ही सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। उसके पापा, जो सुबह गुस्से में थे, अब अचानक शांत हो जाते हैं। उसकी माँ ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब लीसा ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उस चश्मे में दिखा कंकाल याद आता है और धीरे धीरे उसे एक डरावनी सच्चाई का एहसास होने लगता है। शायद वह और उसका परिवार पहले से ही मर चुके हैं। इसके बाद लीसा रिपेयरमैन की चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। वह घर के हर कोने में छिपे राज को ढूंढने का फैसला करती है। वह इस टाइम लूप को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है, लेकिन उसकी ये हरकत रिपेयरमैन को फिर से नाराज कर देती है। जल्द ही उसे उसका फोन आता है और वह फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा नहीं मानती। अब उसे यकीन हो चुका है कि इस टाइम लूप के पीछे वही रिपेयरमैन है। वह सच्चाई का सामना करने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह फोन रखती है, एक अनचाहा मेहमान उसके घर में आ जाता है। आखिरकार लीसा इस टाइम लूप को तोड़ देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि रिपेयरमैन को उकसाकर उसने अपने परिवार को एक नए और पहले से भी ज्यादा खतरनाक लूप में धकेल दिया है।